और बड़ी खबर रोहतक से, जहां हिमानी नरवाल हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। पुलिस ने हिमानी का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। पुलिस का दावा है कि हिमानी मर्डर वाले दिन सुबह तक परिवार वालों के संपर्क में थी। फिलहाल मामले की जांच पुलिस कर रही है। एसआईटी गठित कर दी गई है। फोन बरामद हो चुका है, पुलिस के हाथ फोन लग चुका है। और इसी के साथ में पुलिस का यह भी कहना है कि आखिरी वक्त तक भी हिमानी जो है अपने परिवार वालों के संपर्क में थी। अब इस पूरे मामले की जांच पुलिस तेजी से कर रही है। इसको सूचना मिली थी, पुलिस मौके पे पहुंची थी। वहाँ एक सफारी का बैग था, उसके अंदर से डेड बॉडी वो मिली थी। तो बाद में हम लोगों ने जब आइडेंटिफिकेशन वगैरह करी है तो हिमानी नरवाल के नाम से वो लड़की का था, विजयनगर की वो रहने वाली थी। तो उनके माँ बाप भी हम लोगों ने मौके पे बुलाए थे, वो आइडेंटिफाई हो गई थी बढ़िया। और उसके बाद हम लोग अब अलग अलग पहलू पे इस पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो जल्द से जल्द इसका जो भी पीछे इसका होगा उसका पर्दाफाश हम लोग करेंगे। इसमें एसआईटी का गठन कर दिया गया है। मेरे ही नेतृत्व में एसएचओ सांपला है और चौकी इंचार्ज है हमारे। फ़ोन वगैरह इनके मिल गए हैं, उसके बारे में हम लोग लगे हुए हैं। साइबर की मदद ले रहे हैं और फैसल की मदद ले रहे हैं। हर तरह से हर पहलू हम लोग कर रहे हैं। इसमें वो फैमिली बैकग्राउंड हम लोग देख रहे हैं। फैमिली बैकग्राउंड क्या परिवार ने किसी पे कुछ शक जताया हो? नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ शक नहीं किया, ऐसा कुछ जाहिर नहीं किया। तो मदर इनके दिल्ली में रहते हैं, भाई भी वहीं रहता है इनके। ये गुड़िया के लिए यहाँ रहती थी, अलेबरी यहाँ कोर्स से। अंकित हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख लेते हैं। अंकित, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरी खबर को लेकर? क्योंकि मोबाइल मिला तो ये आया कि आखिरी वक्त तक साथ में थी। मां ने तो कहा कि हमारी बात ही नहीं हुई 2 दिन से। देखिए सपना, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोहतक के पीजीआई में, जो मॉर्चरी है उसके बाहर हूँ। इसी अंदर में जो है जो शव हिमानी का रखा हुआ है। हालांकि अभी इसके अंदर आपको बता दूं कि हिमानी के परिवार के कोई सदस्य यहाँ मौजूद नहीं है। उनकी माताजी आई थी, उनके एक भाई भी आए थे, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने शव लेने से मना कर दिया है। उनका ये कहना है कि जब तक जाँच पूरी नहीं होगी या फिर जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो शव नहीं लेंगे। तो उसके बाद जो है उनकी मांग आई। मांग के बाद जब अभी फ़िलहाल पुलिस जाँच कर रही है। अभी जैसे आपने बताया कि पुलिस ने मोबाइल भी बरामद कर लिया है और उनका दावा है, पुलिस का दावा है कि मर्डर के दिन भी जो है परिवार से उनकी बातचीत हुई थी। हालांकि उनके घर वालों का कहना है कि 3 से 4 दिनों से वो लापता थी, संपर्क नहीं हो पा रहा था। अब बात ये है जांच की कि क्या सच में उनका जो हिमानी का है उनका संपर्क परिवार वालों से था या फिर नहीं था। क्या उनकी माँ सच बोल रही है या फिर जो पुलिस का दावा है वो सही है। लेकिन जो चेहरा है, हिमानी एक हरियाणा में एक उभरती हुई चेहरा थी उनका। अब आप जब सोशल मीडिया अकाउंट खंगालेंगी तो जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं उनके साथ उनकी तस्वीर मिलेगी। चाहे राहुल गांधी हो, भारत यात्रा के दौरान उन्होंने पूरी यात्रा की थी। उनकी माँ का कहना था कि वो लाल चौक तक गई थी राहुल गांधी के साथ। जो बातचीत हो पाई, कुछ बताया उन्होंने क्यों नहीं लेना है उनको शव पोस्टमार्टम के लिए? क्योंकि एसआईटी भी गठित कर दी गई है। सरकार के टॉप मंत्री भरोसा दिला रहे हैं। बताएं। देखिए, उनकी फैमिली की मांग ये है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक शव नहीं लेंगे। और यही वजह है कि अभी कुछ देर पहले तक उनकी मां और उनके भाई यहीं पे मॉर्चरी के अंदर ही मौजूद थे। लेकिन अब फिलहाल वो दोनों जो है यहाँ से कहीं चले गए हैं। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ देर बाद वो वापस आ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के टॉप लीडरशिप, चाहे हुड्डा साहब हो, पूर्व सीएम, उन्होंने मांग की थी कि इसकी जाँच जो है एसआईटी से की जाए। अब पुलिस ने भी बता दिया है कि एसआईटी जाँच जो है वो टीम बना दी गई है, एसआईटी जांच करेगी। तो हो सकता है कि अब जो उनकी मां थी और उनके भाई जो है वो वापस आए और आगे देखना होगा क्या वो शव अब लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं। लेकिन बात वही आती है कि इसमें राजनीति भी हो रही है। हुड्डा साहब जो है वो एक चीज और बता दे, कांग्रेस अभी भूपेंद्र हुड्डा कह रहे थे कि नहीं हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे। कोई दिखा आपको आसपास? जल्दी से जवाब दे दें। नहीं, फिलहाल यहाँ पे कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता दिख नहीं रहे हैं। और उनके फैमिली का भी यही कहना था कि अभी कांग्रेस के जो टॉप लीडरशिप है उनके साथ उनकी अभी मतलब आमने सामने की बातचीत नहीं हो पा रही है, क्योंकि उनके फैमिली का आरोप भी ये था कि हो सकता है कि कांग्रेस के पार्टी के अंदरूनी कलह की वजह से या फिर जो उनके साथ जो नेता हैं वो निजी दुश्मनी की वजह से ये हत्या हो सकता है। लेकिन अभी कांग्रेस के कोई नेता यहाँ पे दिख नहीं रहे और ना फैमिली वाले कोई यहाँ दिख रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या उनकी फैमिली वाले अभी वापस आते हैं या फिर और कुछ उनकी डिमांड है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। आगे कुछ अपडेट होता है आपके पास पहुंचते हैं। लेकिन देखिए, ये हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि कोई कांग्रेस का नेता कार्यकर्ता वहां नहीं है, जबकि भूपेंद्र हुड्डा का ये कहना था कि नहीं, वहां पर गए हैं, मुलाकात करेंगे, हमारे जो स्थानीय इकाई के नेता हैं वो वहां जाएंगे, बातचीत तो करेंगे। एक बड़ी खबर आज आई उत्तर प्रदेश से, और वो भी बसपा के खेमे से। बसपा की बैठक में आकाश आनंद पर बड़ा फैसला ले लिया गया। मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से
हटा दिया है। आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाल दिया गया। पार्टी ने आकाश आनंद के पिता और पार्टी महासचिव आनंद कुमार, राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। तो अभी तक आप देखते थे आकाश आनंद एक बड़ा चेहरा बनकर निकलते थे बसपा के, बहुत बड़े बड़े पदों पर इनको रखा गया, फटकार भी बीच में लगी, लेकिन अब फाइनली एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया गया है। देखिए, आज माननीय बहन जी, क्योंकि माननीय बहन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय बहन जी ने आज आनंद कुमार साहब को, जो हमारे माननीय आनंद कुमार जी हैं, उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया और माननीय रामजी गौतम जी को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। क्योंकि मैं यूपी का अध्यक्ष हूँ, माननीय बहन जी का जो गाइडलाइन मिला है कि हम लोग जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी और सेक्टर बूथ कमेटी की समीक्षा करके सदस्य बनाएंगे और सर्व समाज को जोड़ करके फिर आने वाली 27 में बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों के बल पर अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। आनंद जी को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया और माननीय सांसद जो रामजी गौतम उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। अच्छा, और कोई नई जिम्मेदारी दी है किसी को? नहीं, ये कोई जिम्मेदारी नहीं। आकाश बाकी आनंद जी को कोई और अहम जिम्मेदारी है, कुछ और परिवर्तन हुआ है? आकाश जी को कोई अभी अहम जिम्मेदारी नहीं दी है और उनकी जगह उनके फादर आनंद जी को जिम्मेदारी